विंटर की शुरुआत होते ही हम हमारे खाने में घी, गोंद, ड्राई फ्रूट्स जैसी चीज़ों का इस्तेमाल अक्सर ज़्यादा करने लगते हैं क्योंकि उसके अनगिनत बेनिफिट्स होते हैं। हमारे बॉडी को वार्म रखता है, एनर्जी देता है एंड ढेर सारी चीज़ें। तो आज वही सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके मैं एक बहुत ही डिफरेंट विंटर रेसिपी बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ गोंद एंड खजूर पाक। और जो आज की रेसिपी है डेट्स एंड गोंद का पाक, ये हम बिना शक्कर और बिना गुड़ के बना रहे हैं। तो जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं ये भी इसको बिना गिल्ट के आराम से खा सकते हैं एंड शुगर पेशेंट भी। डेट्स यानी कि खजूर जो है ये नेचुरल स्वीटनर होता है। ये आप शुगर को रिप्लेस इससे कर सकते हैं। हाई फाइबर होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। और गोंद, इसके तो फ़ायदे मैं आपको क्या ही बताऊँ। ये ना विंटर का एक मैजिक इंग्रेडिएंट है। ये इम्यूनिटी बूस्ट करता है, स्टेमिना डेवलप करता है। और जो विंटर में हमें बेसिकली बहुत ज़्यादा बॉडी पेन रहता है उसमें भी ये रिलीव करने में हेल्प करता है। और जिनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है उसके लिए तो गोंद बहुत ही अच्छा है। तो खजूर एंड गोंद पाक बनाने के लिए सबसे पहले हम गोंद को घी में फ्राई करेंगे। सबसे पहले कढ़ाई में मैं अप्रॉक्सीमेटली 3 टेबलस्पून जितना घी ले लेती हूँ। जैसे ही घी गर्म होगा हम थोड़ा थोड़ा करके गोंद ऐड कर देंगे घी में, एक साथ सारा नहीं डालेंगे। और ये मैंने अप्रॉक्सीमेटली 80 ग्राम गोंद लिया है। गोंद जब भी आप फ्राई करें तो इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई कीजिएगा। हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये बाहर से तो पक जाएगा पर अंदर से ये कच्चा रह जाएगा और फिर बहुत ही ज़्यादा चूई बनेगा। ये देखिए गोंद तो घी में बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया है, बहुत अच्छे से फूल भी गया है। इसको एक बोल में मैं निकाल लेती हूँ। अब ये गोंद हल्का सा ठंडा हो गया है तो मैं इसको थोड़ा सा क्रश कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने ये 1 कप मिक्स ड्राई फ्रूट लिया है जिसमें बादाम, काजू एंड पिस्ता लिया हुआ है। इसको मैं ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। आप चाहो तो घी में भी कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट भी हल्के हल्के से रोस्ट हो गए हैं। इसको मैं निकाल लेती हूँ एक बोल में और हम ड्राई फ्रूट्स को दरदरा सा कूट लेंगे। अब मैं ये हाफ कप कोकोनट एंड 2 टेबलस्पून खसखस को भी ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। मैं ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर देती हूँ। और अब ये मिक्सचर में मैं ऐड कर दूंगी 3 टेबलस्पून जितना सौंठ पाउडर, ये ड्राई जिंजर पाउडर। और फ्लेवर के लिए मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी इलायची। सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिला लेते हैं। और अब बारी आती है खजूर को रोस्ट करने की। तो मैं ये पैन में वापस से 1 टेबलस्पून जितना घी ले लेती हूँ। और अब ये घी में मैं ऐड कर देती हूँ 400 ग्राम जितनी खजूर जिसके मैंने बीज हटा दिए हैं। ये खजूर को भी हमें स्लो टू मीडियम फ्लेम पे ही घी में रोस्ट करना है और तब तक रोस्ट करना है जब तक कि ये एकदम सॉफ्ट होके एक बॉल जैसा शेप ना ले ले। ये देखिए धीरे धीरे ये खजूर अच्छे से सॉफ्ट हो गई है और एक दूसरे में मिल भी गई है। हमें ये स्टेज पे बस 5 मिनट और पकाना है जब तक कि खजूर साइड से घी रिलीज ना कर दे। ये देखिए खजूर तो बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है और एक शेप भी उसने पकड़ लिया है। बस यही टाइम पे मैं इसमें ये जो हमने ड्राई फ्रूट वाला मिक्सचर रेडी किया था वो मैं ऐड कर दूंगी। ये जो खजूर के मिक्सचर में हमने ड्राई फ्रूट्स और गोंद का मिक्सचर ऐड किया है उसको मिक्स करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। आपको एक चम्मच की मदद से ऐसे प्रेस करते हुए इसमें मिक्स करते जाना है। और इस वक्त आप चाहो तो फ्लेम एकदम ही स्लो या तो फिर बंद भी कर सकते हो। इसको मैं एक ट्रे में निकाल लेती हूँ ताकि हम आसानी से सेट कर सके। ये खजूर पाक को सेट करने के लिए मैं ऐसी एक ट्रे ले लेती हूँ और ट्रे को भी मैंने घी से ग्रीस कर लिया है। ये खजूर पाक को सेट करने का काम आप तभी कर लीजिएगा जब ये मिक्सचर थोड़ा सा गर्म है। ठंडा हो जाएगा तो फिर आप सेट नहीं कर पाओगे। अब ये मिक्सचर को हम छोड़ देंगे एब्सोल्युटली ठंडा होने के लिए। अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2 घंटा लगेंगे। चलिए खजूर और गोंद पाक को कट कर लेते हैं। प्लेटिंग कर लेते हैं। तो लीजिए तैयार है सुपर हेल्दी, अटरली डिलीशियस, नो शुगर खजूर एंड गोंद का पाक। इतना अमेजिंग है और ये विंटर स्पेशली होता है। शुगर भी नहीं है, गिल्ट फ्री खा सकते हैं। इट्स जस्ट टू गुड। ये विंटर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आई इंसिस्ट।